नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। आज जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ में फुटबॉल प्रतियोगिता का जो समापन समारोह रखा गया। इस अवसर पर विद्यालय के जो है प्रधानाचार्य राम अवतार जी बुर्डक के सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ और इसमें जो बाहर से जो क्लस्टर की जो टीमें आई हैं, इनमें कम से कम 12 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया है, जिसमें अंडर 70 और अंडर 50 के बच्चों ने और छात्र छात्राओं ने भाग लिया है, जिसमें टीमें विजेता रही हैं। उनको आज पुरस्कृत किया गया और ट्रॉफी के साथ उनका सम्मान समारोह में उनको सम्मानित भी किया गया। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा की टीमों ने में इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें टीम विजेता और उप विजेता रही। उन्हीं खिलाड़ियों से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। देखते रहिए आप हमारी अपडेट केबीपी न्यूज राजस्थान पर। करतल ध्वनि भी सुनाई दे रही है। Many congratulations to this boy. Again, number 3, Neha from JNB Ambala. Be ready, beta. Come near the stage. Now I hand over the charge of Sir Shri Rajesh. अंडर 15 बॉयज के रनर अप जेएनवी झुंझुनू कैटेगरीज में और आज जयपुर रीजन को यह रिप्रेजेंट करने वाले हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। अब जयपुर रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे ये बच्चे। अंडर 17 का रनर अप जेएनवी यमुनानगर, बच्चों बहुत बहुत शुभकामनाएं।
ट्रॉफी अब इनको स्पोर्ट। अब ये जयपुर संभाग को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल में। आपके ऊपर ये जो ताज है वो जयपुर है, जिनकी संघर्ष की जिम्मेदारियां, यही तो खूबसूरती है जिंदगी की, क्योंकि कभी उस शिखर जो आपने यहाँ दिखाया। अंडर 17 का रनर अप JNV यमुनानगर, दोस्तों बहुत बहुत शुभकामनाएं। ट्रॉफी अब इनको स्पोर्ट। अब ये जयपुर संभाग को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल में। आपके ऊपर ये जो ताज है वो जयपुर रीजन की ताज है, जिनकी संघर्ष की जिम्मेदारियां, यही तो खूबसूरती है जिंदगी की, क्योंकि कभी उस शिखर जो आपने यहाँ दिखाया। और अम्बाला को जिसने पकड़ी दी, ये टीम JNV पल्लू हनुमानगढ़। एक बेहतरीन टीम याद रखा के भेजी। अजय दिखने वाली अम्बाला टीम को इन्होंने रोका। अब बारी है जिन्होंने लगातार 3 दिन बहुत मेहनत की। करवाए विदाउट ए ट्यूशन। कोचेस, ऑफिस ऑफिसर, हर एक जिन्होंने इन बच्चों को, इन टीमों को यहाँ तक पहुँचाया, सब कुशल। ये मैडम आप भी आ गए हैं JNV झुंझुनू से श्री ब्रजेश पालीवाल जी, करनाल से श्री साहिल कुमार जी, करनाल से श्री साहिल कुमार जी, डीडवाड़ा खुजामन से आपने बहुत मेहनत की और बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया, और हमारी ऑफिशियल ने बहुत अच्छी टीम। JNV मैया वाली श्री गंगानगर साइड से श्री रविंद्र कुमार जी, दौसा से श्री ब्रजेश सिंह मीणा, JNV पाली से श्री मोहनलाल जी बेड़ा, मोहनलाल जी मैच रेफरी ने हर जगह हमारे पास उपस्थित रहे, और मोहनलाल जी दो शब्द भी अपने इस इवेंट के ऊपर कहेंगे। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सहायक आयुक्त मैम, विशिष्ट अतिथि प्राचार्य JNV गंगानगर अग्रवाल साहब, स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य रोडक साहब, उपराचार्य दीपक सर, और समस्त स्टाफ, एस्कॉर्ट साहिबान और प्यारे बच्चों, सभी को शुभ संध्या। ये बात जो मैं रख रहा हूँ, ये मात्र औपचारिकता नहीं है, एक सच्चाई है। मैंने कम से कम 30 से अधिक विद्यालय का विजिट कर चुका हूँ स्काउट गाइड में, स्पोर्ट्स में, लेकिन ये जो इवेंट आयोजित हुआ है, यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी हमने देखी है कि ग्रैंड सक्सेस इवेंट रहा है। ऐसा बढ़िया इवेंट बहुत कम देखने को मिलता है, जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की हौच पौच नहीं है। वेल, टाइम के साथ सभी मैच का मैनेजमेंट देखिए, ग्राउंड का देखिए, यहाँ के बच्चों को हम देखते हैं, ये पूरे जो बाहर से बच्चा है, आप ये सीख के जाए कि इस कैंपस में आपको कहीं भी कागज, रद्दी, पन्नी, कचरा किधर भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ सीखने की है कि ये बच्चों का अथक प्रयास
और वहाँ के विद्यालय के मैनेजमेंट, प्राचार्य और स्टाफ के द्वारा ये सब हो पाया है। ये चीज़ आप यहाँ से सीखते जाएं। और दूसरी बात, मैं सबसे ज़्यादा जो प्रशंसा करूँगा वो मेस मैनेजमेंट ही करूँगा, यहाँ के खाने की करूँगा। इससे बढ़िया खाना मैंने किसी मेस में नहीं देखा है, जो यहाँ का मेस का खाना दिया जा रहा है बच्चों को। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सभी स्टाफ साथी, यहाँ के नन्हे मुन्ने बच्चे और स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य बोडक साहब, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने जिस प्रकार से मेहमान नवाजी की है बाहर से बजारे बच्चों की, स्टाफ की, और जिस मेहनत में आपने ये इवेंट खत्म किया है। तो सभी बच्चों, स्काउट बैनर से हम एक बार धन्यवाद करेंगे JNV सूरतगढ़ का। और स्काउट बैनर में पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, उसके बाद जब यहाँ से निर्देश दूंगा तो आप सभी धन्यवाद करेंगे। जैसे मैं आपको बोलूँगा क्लैप गो, उसके बाद 1 2 धन्यवाद, क्लैप गो, 1 2 1 2। ये Value JNV. Now I request our worthy Vice Principal Sir, Shri Deepak Verma ji, to be here with us and to convey a formal vote of thanks to our guest. परम श्रद्धेय मैडम सुखराज कौर, सहायक आयुक्त, जयपुर संभाग नवोदय विद्यालय समिति, आदरणीय श्री अजय अग्रवाल जी, प्राचार्य JNV श्री गंगानगर फर्स्ट, हमारे प्राचार्य महोदय, विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए मेरे शिक्षक साथी, हमारे विद्यालय की टीम और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को शुभ संध्या। मैं मैडम का इस बात के लिए बहुत बहुत संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मैडम जो ये दायित्व देकर आपने हम पर जो विश्वास किया, आपने जो हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। उससे भी बड़ी बात कि आपने स्वयं उपस्थित होकर इस समापन समारोह की जो शोभा बढ़ाई, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही सारे वातावरण के लिए एक प्रेरणा का काम करती है। मंच पर जो आपने हमारी टीम का, सभी प्रतिभागियों का, विद्यालय का, हमारे बहुत ही कर्मठ प्राचार्य महोदय का जो उत्साहवर्धन किया, जो मनोबल बढ़ाया, उससे निश्चित रूप से जो दायित्व हमें आपने दिया है, जो बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको निभाने में हमें बहुत ही साहस मिलेगा या एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। हम इसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं मैडम। आप अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से पैनल इंस्पेक्शन में बिजी थे, फिर भी हमारे निवेदन को आपने स्वीकार किया, विद्यालय में पधारे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। संपूर्ण विद्यालय आपके प्रति कोटि कोटि कृतज्ञता प्रकट करता है। मैं आभारी हूं श्रीमान अजय अग्रवाल जी का भी, जो समय समय पर हमारे बीच में आकर हमें सुझाव भी देते हैं, दिशा निर्देश भी देते हैं, हमें सुधार भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। सर, आप भी पधारे, आपका बहुत आभार। मैं सभी बाहर से पधारे हुए एस्कॉर्ट्स साहिबान का भी बहुत आभारी हूं कि इस आयोजन को सफल बनाने में जो आपने अपना सहयोग दिया। आप देख रहे हैं कि विद्यालय में बहुत सा निर्माण कार्य चल रहा है, व्हाइट वॉश का कार्य चल रहा है। अगर आपको इसके चलते कोई असुविधा हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन आपका जो सहयोग इस आयोजन के संचालन में रहा, उसके लिए विद्यालय प्रशासन आपका आभार व्यक्त करता है। ये प्रतियोगिता किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। फील्ड में जो ऑफिशियल्स आए और जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सबसे बड़े एक तरह से चार चांद की भूमिका निभाई अनुशासन को बनाकर रखने में, जैसा कि अभी
श्रीमान बेड़ा जी ने अपने विचार व्यक्त किए कि इतने बड़े आयोजन में एक भी कोई मैच से संबंधित अनुशासनहीनता या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हमें सुनने को नहीं मिली। हमारी अनुशासन जो समिति थी वो पूरी तरह से बिना काम के इस संचालन को पूरा कर गई। ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं सभी ऑफिशियल्स का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और अंत में जिन खिलाड़ियों ने खेल भावना दिखाते हुए इतना अच्छा खेल दिखाया, सभी दर्शकों ने बहुत आनंद उठाया, उसके लिए सारी टीमों से पधारे हुए जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बेटा आप आगे जाएंगे, विजेता जो टीमें हैं, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप ऐसे ही अपना खेल दिखाएंगे। अंत में मेरे विद्यालय की विविध जो समितियां थी इस आयोजन के लिए, जो आदरणीय प्राचार्य महोदय के निर्देशन में काम कर रही थी, उन सब ने बहुत मेहनत की। उनका भी मैं संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं हमारी मैस की टीम का, हमारे भोजनालय के जो सदस्य हैं वो भी, क्योंकि वो ऐसे आयोजनों के लिए एक तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। बिल्कुल बहुत ही त्वरित अंदाज में उन्होंने जो हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन दिया, ग्राउंड में जो जलपान की व्यवस्था की और बहुत शानदार आत्मीय भाव से हमें हर चीज उपलब्ध करवाई, तो मैच टीम का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके लिए तालियां भी बनती है, आप बजा सकते हैं। पुनः हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैडम का आभार व्यक्त करते हुए मैं इसी शुभकामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो बच्चे यहां से विजेता होकर जा रहे हैं वो आगे भी सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अपने हुनर को अपना हथियार बना, तो अपने हुनर को अपना हथियार बना, अपने इरादों को और भी धारदार बना। जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हूं, जो ख्वाब हकीकत में परेशान करते हूं, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना, उन्हीं ख्वाबों को तू अपना शिकार बना। Now I am very honored to request our worthy Assistant Commissioner Madam to announce the closing of this regional level football meet 2025. Please be with us here on the stage, Madam, and I request our worthy Principal Sir to take the lead. Before the announcement of this regional level meet, closing of the regional level meet, एक बहुत बहुत important काम अभी रह गया है और वो है मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड। कौन जाना चाहिए, किसको मिलना चाहिए बेटे मैन ऑफ द सीरीज? जो पिछले लगातार 3 दिनों से ग्राउंड में इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे थे, एज अ कोच, एज अ रेफरी, एज अ ज्यूरी, कुछ भी आप उनको कहिए, किसी भी नाम से आप उनको बुला सकते हैं। और वो है हमारे विद्यालय के पीटी सर श्री राजवंत जी। तो प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री राजवंत सर, क्योंकि इनके मार्गदर्शन के बिना, इनके निर्देशन के बिना बेटा ये प्रोग्राम किसी भी तरह से सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। तो लीड करवाया, सक्सेसफुल लेवल तक पहुंचाया। और बेटा राजवंत सर के पीछे किसका हाथ है? एक हुनर कह सकते हैं कि किसी को भी सम्मोहित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नाउ मैडम सुखराज कौर प्लीज। Now first, congratulations for the successful completion of this grand event. और मैं सुखराज कौर नवोदय विद्यालय समिति के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर संभाग द्वारा आयोजित फुटबॉल छात्र एवं छात्रा संभाग
सत्रीय प्रतियोगिता की समापन की उद्घोषणा करती हूँ। बेटा नेशनल एंथम के लिए कुछ एक गर्ल्स आगे आ जाएं। नेशनल एंथम के लिए फटाफट से बेटा, जल्दी से। Begin. आज जेएनवी सूरतगढ़ में संभागीय स्तर पर जो 3 दिवसीय फुटबॉल कप बॉयज़ और गर्ल्स का NVSRO जयपुर की तरफ से आयोजित किया गया। आज उसका समापन समारोह था। इसी समारोह से जो टीम विजेता हुई हैं वो अब NVS के राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगी। सभी टीम्स ने बहुत ही उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अंबाला की टीम और JNV हनुमानगढ़ की टीम्स जो नेशनल स्तर के लिए, राष्ट्रीय स्तर के लिए चुनी गई हैं, उनको हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि ये बच्चे अब राष्ट्रीय स्तर पर भी प्राइज़ हासिल करेंगे, फर्स्ट आएंगे और फर्दर SGFI में पार्टिसिपेट करेंगे। इस स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, बिना किसी बाधा के ये प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें 13 जिलों की, जो जयपुर रीजन के 13 जिलों की टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उसमें लगभग 270 विद्यार्थियों ने भाग लिया और एक खेल भावना का परिचय देते हुए यहाँ से अंडर 17 गर्ल्स और अंडर 15 और अंडर 17 बॉयज़ की टीमों का सिलेक्शन हुआ है। वो राष्ट्रीय स्तर पे जयपुर रीजन का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो सुब्रतो कप का टूर्नामेंट होना है गर्ल्स के लिए अंडर 17, वो उसका वेन्यू ये विद्यालय ही रहेगा। इसलिए इस विद्यालय में फुटबॉल गेम को इंट्रोड्यूस किया गया है। हम आशा करते हैं कि आगे चल करके इस विद्यालय के विद्यार्थी फुटबॉल में भी अपना नाम रोशन करेंगे। मेरा नाम बसंत है, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पल्लू में पढ़ता हूँ और हमारी टीम फुटबॉल में अंडर 17 में विजेता रही है और हमको जीतने के बाद बहुत खुशी हो रही है। और हमारे सर संजीव जादड़िया सर, जो कि हमारे प्रिंसिपल है, वो बहुत हमको सपोर्ट करते हैं और हमारे PTA सर गुरनाम सर, वो भी हमको पूरा सपोर्ट करते हैं और हम इन्हीं के वजह से जीते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम कोमल है, हम JNV अम्बाला से आए हैं। हमने यमुनानगर को हराया है अंडर 17 में फुटबॉल में। मेरा नाम सुमित है, हम JNV अम्बाला से आए हैं। हमने यहाँ पे नागपुर को हरा के सेमीफाइनल को क्लियर करके फाइनल में पहुँच के ये ट्रॉफी हासिल किया। आगे क्या टारगेट है आपका? और आगे हमारा टारगेट है अगले साल हमें फाइनल जीतना है। मेरा नाम तुषार है, मैं अंडर 15 का खिलाड़ी हूँ। मैं JNV अम्बाला से आया हूँ। हम यहाँ पे 14 तारीख को आए। 15 को हमारा मैच नहीं था राष्ट्र का। 16 को हमारा सुबह 11 बजे मैच था, तो हम यहाँ पर करनाल को हरा के फाइनल में हुए। फाइनल में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज हुआ, लेकिन बिल्ड करके हमने स्कोर करके उसमें भी जीत हासिल की है। जवाहर नवोदय के विद्यालय के जो यहाँ शारीरिक शिक्षक हैं, उनके ही सानिध्य में यही इवेंट, बड़ा इवेंट फुटबॉल का किया गया है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सफल आयोजन के संभाग स्तरीय आयोजन के लिए सबसे पहले सर आपको बधाई हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बड़ा इतना इवेंट आपने जो संभाग स्तरीय किया है,
तो कैसा मैनेजमेंट रहा और किस प्रकार की तैयारियां रही इस मैनेजमेंट को लेकर? सर, ये सबसे पहले तो हमारे जो प्राचार्य महोदय हैं ऋषि रामत और बुड्ढक जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इतना मतलब इस इवेंट को करवाने का एक अच्छा मौका दिया। और ये मेरा अकेले का नहीं, ये हमारी जो पूरी टीम है जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़, उसका पूरा ये कंबाइंड एफर्ट है। तो इसके लिए हम पूरा विद्यालय परिवार है जो इसके लिए एकजुट हुआ। और जितना भी हमारा जो रहने का कर लो, खाने पीने से लेकर, ठीक है, बाकी बच्चों का जो ग्राउंड में मेंटेनेंस था, जहाँ बच्चों ने जो ग्राउंड में मार्किंग वगैरह थी, तो बच्चों के द्वारा भी बहुत सराहनीय काम किए गए। सर, आजकल तो बच्चे हैं लगभग आपने देखा होगा कि क्रिकेट की तरफ ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं। जी, जी। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जिसमें सारे शरीर की एक्टिविटी होती है, और इसमें आजकल जो बच्चे हैं उनमें क्या रुचि में अंतर आ रहा है? रुचि में सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि जो पीछे कोरोना काल गया था, उसमें जो मोबाइल का इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर बहुत दिख रहा है। तो उस चीज़ का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। हमारे यहाँ तो ये समझ लो कि नाम मात्र ही है मोबाइल, नाम मात्र क्या है ही नहीं है। तो हमारे बच्चे तो क्या सवेरे 5 बजे उठते हैं और लगभग पौना घंटा 1 घंटा इनका प्रैक्टिस का होता है। उसके बाद ये है कि जो क्रिकेट वर्ल्ड पॉपुलर है, तो उसको भी थोड़ा आगे लेकर जा रहे हैं ये। बट जो फुटबॉल का जो हमारे स्कूल में जो ग्राउंड बनाया है, वो हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है नया। तो बच्चे उसमें भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और मुझे आशा नहीं उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर जो हमारे बच्चे हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे इसमें। सर, किस प्रकार के बच्चों को आप तैयारी के लिए मोटिवेट करते हैं ताकि बच्चा आगे से आगे बढ़ रहा है? निश्चित रूप से नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ ने अपना एक मुकाम राष्ट्रीय स्तर पर भी, यहाँ के बैंड ने भी पूरे परफॉर्मेंस दी है पूरे भारत स्तर पर। और अब जो है कि नया जो आयाम स्थापित और करने के हमारे टूर्नामेंट में जो है कि फुटबॉल में आपने महारत हासिल कर रहे हैं, लगातार आप कि एक से एक स्कूल की ऊंचाइयां बढ़ रही है, तो आपको इसको किस संदर्भ में देख रहे हैं? तो सबसे मेन बात तो ये होती है कि हमारे पास जिस चीज़ को हमने डेवलप करना है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास होना चाहिए। तो उसके लिए जब हम इस स्कूल में ज्वाइन किया था 2021 में, तो लगभग हमारे जो यहाँ ग्राउंड्स थे वो नाम मात्र थे। तो अब बच्चों को अच्छा लग रहा है, कितने फील्ड डेवलपमेंट हुए हैं, ठीक है। अभी हमारा जो फुटबॉल ग्राउंड है वो भी अभी डेवलप किया हमने। और आपने देखा होगा जहाँ पे अपना प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे भी 3 वॉलीबॉल कोर्ट हैं और 2 बैडमिंटन कोर्ट हैं, वो भी हमने नए बनवाए हैं। तो बच्चों की रुचि किसी चीज़ को देखकर या बच्चों को खेलते हुए देखकर उनके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है कि मैं भी ये करूं, मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी आगे जा सकता हूं। तो इस प्रकार से उनके अंदर एक बीज डालने की जरूरत होती है। बच्चा ऑटोमेटिक उस चीज को आगे लेके जाता है और जिंदगी में सफलता को प्राप्त करता है। देखो सर, आजकल बच्चे हैं जो नशे की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, जो प्रदेश में भी नशे का आप देख रहे हैं, अपना जो सीमावर्ती एरिया है, जो पाकिस्तान के लगता हुआ क्षेत्र है अपना, तो सबसे बड़ी बात है कि नशे की ओर बच्चे बढ़ रहे हैं और गेमों की तरफ एक नया रुख बच्चों ने इख्तियार किया है। तो इसके बारे में सर आप इस बारे में आपको क्या देखते हैं और किस प्रकार का मैसेज आप नए बच्चों को देना चाहते हैं जो इस विद्यालय में आ रहे हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आजकल जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग से बहुत तेज़ है, बट फिज़िकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उनको फिज़िकल अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और अपने देश को अगर आगे लेके जाना है तो हमारी जो यंग जनरेशन है उसको अपने आप को जो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है वो करना पड़ेगा। और इसको करने के लिए एक ही चीज़ है कि उनकी लगन, उनकी मेहनत और अपने आप को फिज़िकली फिट रखना। उसके लिए उनको जो लाइन है, ये ट्रैक है, उस ट्रैक पे उनको चलना पड़ेगा। अगर वो इस ट्रैक को पकड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा देश, हमारा जो राष्ट्र है वो आगे बढ़ेगा और नशों से भी दूर जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चा जब किसी गेम में आता है तो वो बुरी आदतों को छोड़कर फिर उसमें आता है, और गेम का मतलब ही डिसिप्लिन होता है। जैसे बच्चा डिसिप्लिन हो गया तो उसके बाद वो नशा तो क्या, किसी और चीज़ की और या अपने जो टीचर है उसकी ओर ही उसका ध्यान होता है, नशों की ओर से बिल्कुल वो मुक्त हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा गेमों में पार्टिसिपेट करें ताकि वो डिसिप्लिन रहें और अपने देश को आगे ले जाने का कार्य करें। धन्यवाद सर, आपको शानदार इस आयोजन के लिए भी मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं और एजुकेशन की तरफ जो
प्रतिस्पर्धा है वो गला काट प्रतिस्पर्धा है, वहीं खेलों में भी गला काट प्रतिस्पर्धा है। इसी मुकाम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हर बच्चे को इसी प्रकार से तैयार किया जाए। एक कुशल प्रशिक्षक होता है, वो एक शानदार दिशा देता है, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। निश्चित रूप से ही इस बड़ा इवेंट करना एक बड़ा चैलेंज था। जिन्होंने ट्रॉफी जीती है उन्हीं से बात करवाते हैं। आपको पहले तो सबसे पहले बधाई हो। धन्यवाद सर। आपने किस वर्ग में और किस खेल में ये अवार्ड जीता है? हमने फुटबॉल में अंडर 17 में वर्ग में जीता है। कहाँ से आए हो आप? हम हनुमानगढ़। कौन से स्कूल से? JNV हनुमानगढ़। तो आपको कैसा लग रहा है, आगे क्या टारगेट है अपना? हमको बहुत अच्छा लग रहा है और आगे हमारा टारगेट है नेशनल में भी फर्स्ट विनर। अच्छा, तो आपको खेलों में आने की प्रेरणा किसने दी? हमारे सर संजीव जादेड़िया सर, जो कि हमारे प्रिंसिपल है। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बच्चे हैं नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, और आज जो आपने अवार्ड जीता, तो अब आने वाली जनरेशन जो नई जो पौध आ रही है, जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं, खेलो, नशे में कुछ नहीं है। नशे में कुछ नहीं है। तो आगे चल के आप क्या खेलों में भी भविष्य बनाना चाहते हैं? यस सर। धन्यवाद। तो आप इनके कोच हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। सर, आपने किस प्रकार टीम पर मेहनत की और किस लगन से, आपका क्या टारगेट रहा? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए। दूसरी बात, ये हमारी मेहनत मुझे लगता है थोड़ी कम है। ये हम सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमने ये कप जीता, ये डेडिकेट होता है हमारे प्रिंसिपल साहब को। हम JNV पल्लू से है, और हमारे PT सर गुरनाम सिंह से को। ये उन्हीं की मेहनत और उन्हीं की लगन से ये जो कुछ हुआ, जो कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, जो कुछ बच्चों ने यहाँ पे किया, उन्हीं की वजह से। बच्चों को बार बार मोटिवेट करना, हर सेटअप पे उनको कहना कि कैसे खेलना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये उन्हीं की वजह से। और बच्चे भी कह रहे कि ये सर की वजह से और PT सर की वजह से। तो हमने जो ये बच्चों ने जो कप जीता, ये हम डेडिकेट करते हैं अपने प्रिंसिपल साहब को और अपने PT सर को। सर, ये पल्लू अपना एक देखा आपने कि रेतीला एरिया है, बड़ा दुरुस्त एरिया है, उसमें इस फुटबॉल जैसे गेम के लिए कितना बड़ा स्कोप आपने वहाँ पे ढूंढ लिया, ये कैसे संभव हो पाया? एक्चुअली हमारे बच्चे फुटबॉल में थोड़े वीक थे, लेकिन हमारे PT सर की वजह से और हमारे प्रिंसिपल साहब की, हमारे जो बच्चे मेन बच्चे वो हॉकी पे ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपकी जानकारी के लिए बता दिए, अभी जो क्लस्टर गेम्स चल रहे हैं, हमारे बॉयज़ में हमने 9 गोल्ड मेडल्स और गर्ल्स में हमने 5 गोल्ड मेडल लिए हैं, और सिल्वर में बॉयज़ ने 5 और ब्रॉन्ज में 2 मेडल लिए, और गर्ल्स ने सिल्वर में 3 और ब्रॉन्ज में 2 मेडल्स ले लिए हैं। हमारी जो बाकी बच्चे हैं पूरे क्लस्टर में घूम रहे हैं, और शुक्र है कि हमने गोल्ड मेडल 9 बॉयज़ में और सिल्वर गर्ल्स में 5 गोल्ड मेडल लिए। ये जो सारी मेहनत और ये जो सारा बच्चों का किया हुआ है, हम बार बार मैं कहता हूँ कि अपना प्रिंसिपल साहब हर कदम पे, हर मोड़ पे बच्चों को मोटिवेट करता है। और PT सर जो हमारे, वो यहाँ पे आने थे, लेकिन हमारे वहाँ पे हॉकी का जो टूर्नामेंट है, ऑर्गेनाइजर है, हम होस्ट है, वहाँ पे वो थोड़ा बिजी थे, तो इसलिए वो यहाँ पे ना आ सके, वरना वो बच्चों की खुशी के लिए यहाँ खुद आ सकते थे। सर, आज के जो ग्रामीण बच्चे हैं और शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं, उनमें जो गेम के लिए जो इक्विपमेंट है, जो साधन संसाधन है, वो शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में थोड़ा कम और ज़्यादा रहते हैं। तो इसको आज किस संदर्भ में देखते हैं आप? लेकिन देखिए, हमारा जो स्कूल है वहाँ पे जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो ग्रामीण तरह से आते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है कि बच्चों का रुझान खेलों की तरफ, साथ साथ पढ़ाई की तरफ से। हम नॉट ओनली गेम्स बट एकेडमिक में भी हमारे बच्चे पूरे डिस्ट्रिक्ट में महारत हासिल करते हैं। हमारे अभी जो एकेडमिक लास्ट ईयर 24 और 25 में हमारी जो एकेडमिक कैलेंडर में हमारे बच्चे 4 बच्चों ने हमारा मेंस क्लियर किया, JEE मेंस में क्वालिफिकेशन की क्लियर किया है, और नीट में भी आने वाले 1-2 महीने में हमारे बच्चे क्वालिफाई करेंगे। और रही सवाल गेम्स का, गेम्स में हमारे बच्चों का कुछ पूछना ही नहीं है, ज़्यादा मेहनत करते हैं और हद से ही ज़्यादा मेहनत। सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक ये कभी गेम्स में, कभी एकेडमिक में, कभी, और जो भी इनको आदेश मिलते हैं प्रिंसिपल सर की वजह से, बाकी स्टाफ टीचर्स की वजह से, ये उसका फॉलो करते हैं। निश्चित रूप से गेम एक स्वास्थ्य के लिए ही लाभदायक नहीं, बल्कि आने वाली जनरेशन को नशे से बचाने के लिए भी कारगर साबित हो रहे हैं। देखते रहिए हमारी ताज़ा अपडेट KBP न्यूज़ राजस्थान पर।
अपने नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ में ये संभाग स्तरीय जो खेल हो रहा है, इसके बारे में आप कोई दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल सर, मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा नवोदय विद्यालय समिति का जयपुर संभाग है, इसकी रीजनल फुटबॉल टूर्नामेंट हमारे स्कूल पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय सूरतगढ़ में हो रही है पिछले 3 दिनों से। 15, 16, 17 आज इसका समापन दिवस है और बड़ी खुशी की बात है कि अभी ग्राउंड में फाइनल मैच भी चल रहा है अम्बाला और हनुमानगढ़ के बीच में। बहुत ही रोमांचक मैच सेकंड हाफ में हमें, और इसमें हनुमानगढ़ ने 1-0 की लीड भी दे रखी है। जैसा कि आपने चर्चा शुरू की, पूरे संभाग की 12 टीमें इस टूर्नामेंट में आई हैं और कुल मिलाकर 265 खिलाड़ी ये भाग ले रहे हैं। 2 कैटेगरी हैं, अंडर 15 और अंडर 17 सर, और बहुत ही सफलतापूर्वक ये टूर्नामेंट चल रहा है सर। हाँ, तो हम आशा कर सकते हैं कि हमारे इस इलाके में फुटबॉल का स्तर जो पहले कभी हुआ करता था, फिर दोबारा से एक बेहतरीन लेवल पर पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि ये एक शुरुआत है। निश्चित रूप से हमारे इस क्षेत्र में फुटबॉल पहले इतना प्रचलित या लोकप्रिय नहीं था, लेकिन इस टूर्नामेंट ने एक माहौल बना दिया है। आप देख सकते हैं कि स्कूल में चारों तरफ बच्चे फुटबॉल लेकर दिन रात खेलते रहते हैं। इस टूर्नामेंट में जो अलग अलग स्कूलों से टीमें आई हैं, उनका खेल देखकर हमारे बच्चे बहुत ही मोटिवेट हुए हैं। स्टाफ बहुत एंजॉय कर रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसमें कई खिलाड़ी ऐसे आए हैं जो पहले राष्ट्रीय लेवल तक खेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में फुटबॉल का माहौल बनाने के लिए टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा है। ठीक है सर, लीजिए आनंद लेते हैं। हाँ, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर। रुको ना निकली आई है। आगे मैन ऑन, क्या लगे?